Please like, share, subscribe my वेलकम गाइस। कोर्स की इस लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह मैनुअली कमर्शियल आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कमर्शियल आर्टिकल को राइट करने के लिए आपको जो है वो एक कीवर्ड चूज़ करना होता है, जिसके बाद जो कि आप कीवर्ड रिसर्च के बाद चूज़ करते हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स जो होते हैं वो इस तरह स्टार्ट होते हैं, लाइक बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग या बेस्ट बैकपैक फॉर हाइकिंग कैंपिंग, इस तरह के। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक कीवर्ड चूज़ करना होता है। मज़ीद कंटेंट को राइट करने से पहले मैं आपको कमर्शियल आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेटिंग होती है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कमर्शियल आर्टिकल का होता है, सबसे पहले तो उसका टाइटल आता है। टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, वो जो मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर बताऊँगा। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोर्स में मज़ा आ रहा है या आप कुछ सीख रहे हैं तो अपना रिव्यू मस्ट दीजिए, Please like, share, subscribe जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह के कोर्स मज़ीद भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले टाइटल आता है। टाइटल के बाद जो है आप इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो 100 to 130 वर्ड्स के अंदर आप कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा। और इसके अंदर जो है वन टाइम कीवर्ड यूज़ हो जाएगा, वन टाइम कीवर्ड। ओके, उसके बाद जो है हमारा आता है फॉर एग्जांपल थिंग्स टू नाउ बिफोर बाइंग लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, या लैपटॉप आप लिख लेते हैं जनरली, बिकॉज या आगे प्रोडक्ट आपका जो भी कीवर्ड है ना उससे रिलेटेड आएगा। थिंग्स टू नाउ बिफोर बाइंग, इसको जो है आप शुरू में रख सकते हैं और इसको लास्ट में भी रख सकते हैं। शुरू में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर औकात वेबसाइट्स जो होती हैं उन्होंने शुरू में रखा होता है, तो आप इसको शुरू में भी रख सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपका जैसे ही आर्टिकल ख़त्म होता है उसको आप मतलब कंक्लूजन से ऊपर रखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन के बाद अगर इसको हम लास्ट में रखते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा एक कीवर्ड आपका यूज़ होगा हेडिंग H2 के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल हम यही कीवर्ड यूज़ करते हैं, बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग एंड फिर इस हेडिंग के बाद जो है वो आपके नीचे, इसके नीचे लिस्टिंग हो जाएगी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, टॉप 8 टॉप 6 टॉप 5 जितने भी हैं, आप उसकी लिस्टिंग कर लेंगे उनके नेम के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट वन की जो है आप रिव्यू, उसका रिव्यू लिखेंगे कंप्लीट। उसके बाद प्रोडक्ट 1 के जो है वो प्रोज, फिर उसके कॉन्स, ये प्रोडक्ट 1 के प्रोज कॉन्स हो जाएंगे। फिर इस तरह प्रोडक्ट 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट 2 फिर उसके प्रोज, फिर उसके कॉन्स, इस तरह फिर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 जितने भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह होगी। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा थिंग्स टू नाउ बिफोर बाइंग, आगे जो भी आपका कीवर्ड है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा कंक्लूजन का, कंक्लूजन के लास्ट पे हमारा आ जाएगा FAQS। तो ये जो है कमर्शियल आर्टिकल का ये जो है फॉर्मेटिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम इसको अब राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले मैं बताता हूँ कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया हुआ है आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद गूगल में आने के बाद इसको पेस्ट करना है और फर्स्ट 3 वेबसाइट्स या 2 वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है जो गूगल पे रैंक कर रही हैं। जैसे कि मैंने एक ये वेबसाइट ओपन कर ली और दूसरी वेबसाइट जो है मैंने ये वाली ओपन कर ली। अब इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है आप इसको चेक कर सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट ये वाला लैपटॉप चूज़ किया और उसका जस्ट एक ही पैराग्राफ रिव्यू लिखा हुआ है। सो हम इसको डी रैंक कर सकते हैं आसानी से इससे अच्छा कंटेंट लिखकर। दूसरी वेबसाइट्स जो है, जो पहली वाली थी, उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, उन्होंने सिस्टम रिक्वायरमेंट भी ऊपर लिखी हुई है जो कि अच्छा पॉइंट है, आप भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कीवर्ड कौन सा या आपकी नीश कौन सी है। तो उस सिस्टम रिक्वायरमेंट है इसलिए आ रही है क्योंकि ये लैपटॉप नीश है। तो आप अगर आप लैपटॉप के रिलेटेड लिख रहे हैं तो आप ऊपर सिस्टम रिक्वायरमेंट का पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लिस्टिंग के बाद प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट लेने से पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज हमारा कीवर्ड इस तरह का है तो हम सिस्टम रिक्वायरमेंट रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ये 2 वेबसाइट्स ओपन कर ली, एक दफ़ा आपने ओवरव्यू कर लिया कि उन्होंने किस तरह का रिव्यू लिखा हुआ है, कितना कंटेंट लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है। और अब हमारी बारी आती है सबसे पहले टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की। अब टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरह करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अगर ये कीवर्ड चूज़ किया है और आपने कंपेटिटर को देखते हुए जो है वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन की है। प्रोडक्ट सिलेक्शन फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर ने किए हैं टॉप 7 और आपने जो है वो टॉप 8 कर लिए हैं
हैं तो आप इसको इस तरह सेट करेंगे, टॉप 8 बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग इन 2022। अभी 2022 चल रहा है, आप 2023 भी कर सकते हैं, 2024 जिस जब भी आप इस कोर्स को देख रहे हैं। एक तो मेथड ये था कि आप इसको टॉप से स्टार्ट दें टाइटल को, और दूसरा मेथड ये है कि आप टॉप ना लगाएं, जस्ट आप इसको इसी तरह से स्टार्ट दे दें, 8 बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग इन 2022। ठीक है, उसके बाद ये टाइटल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हम टॉप पे रखते हैं बिकॉज पर्सनली मैं खुद ये यूज़ करता हूँ, तो पर्सनल टच ज़रूर हो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो टाइटल जो है हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन को राइट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो वेबसाइट्स ऑलरेडी आप गूगल में रैंक कर रही हैं उनको ओपन किया और उनका इंट्रोडक्शन एक दफ़ा रीड करके देख लिया कि उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है। हमने इसका भी रीड कर लिया और इसका देखते हैं। लैपटॉप्स आर पीपल्स आइडियल पार्टनर दैट प्रोवाइड्स देम विद द फ्रीडम टू डू देयर डेली लाइफ टास्क इजीली। विद अ लैपटॉप यू कैन कंप्लीट योर ऑफिस वर्क, वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, कीप इन टच विद अदर पीपल एंड सो ऑन। यहाँ से आप आइडिया लेंगे और यहाँ पर आने के बाद अपने कंटेंट में इसे यूनिक लिखेंगे। अब किस तरह लिखेंगे, लाइक इसने लिखा हुआ है लैपटॉप यू कैन कंप्लीट योर ऑफिस वर्क। यहाँ से हम इसको जो इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हम इसको स्टार्ट देंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस, लैपटॉप यूजेस एज यू कैन यूज इट इन फॉर ऑफिस वर्क, वाचिंग मूवीज़, इसके अलावा वाचिंग मूवीज़ आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स एंड कनेक्टिंग विद पीपल। ठीक है ना, प्लेइंग गेम्स एंड कॉमा एंड कनेक्टिंग विद पीपल्स। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि इस लाइन को और ज़्यादा मॉडिफाई होना चाहिए तो आपने, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, वर्ड ट्यून का यूज़ करते हुए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ लैपटॉप टू डू ऑफिस वर्क, वॉच मूवीज़, प्ले गेम्स एंड कनेक्ट विद पीपल। ठीक है, अब आपकी ये फर्स्ट लाइन हो गई। आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ लैपटॉप इज़ वेब ब्राउजिंग। सही है, जैसे ही आपने लिखा आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैपटॉप इज़ वेब ब्राउजिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लैपटॉप दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ परफेक्ट फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक है, ये आपके इंट्रोडक्शन की जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का भी फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। उसके बाद इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट लिया इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर हमने अपना कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड इस तरह हमने यूज़ कर लिया, बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, हमारा यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हुआ, हमने इसको बोल्ड कर दिया। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बट you don't need to worry more because here we do a best research for you and choose and select a ideal laptop for browsing। ठीक है, अब इसकी जगह आप रिलेटेड कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो कि मैंने अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाले कोर्स के अंदर बताया था। आप उसको जाके भी कोर्स को वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेलेक्ट एन आइडियल लैपटॉप फॉर ब्राउजिंग। अब आप गूगल में जाएंगे तो लोगों ने क्या लिखा हुआ है, बेस्ट लैपटॉप फॉर इंटरनेट सर्फिंग। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट एन आइडियल एंड बेस्ट लैपटॉप फॉर इंटरनेट सर्फिंग। सो इससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल है ये वाला, ये इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करेगा, जो कि ऑफ कोर्स आपके जो है वो कन्वर्जन में इजाफा करेगा। सो ये हमारा
इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद लास्ट जो हम कॉल टू एक्शन जिसको कहते हैं, तो हम इसको कॉल टू एक्शन पे करने के बाद इस पैराग्राफ को, इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे ख़त्म होगा? अब हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन इस तरह यूज़ करेंगे, सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, select a laptop that mentioned below according to your needs। ओके, सो आप इस लाइन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इससे अच्छी हो सकती है, तो वर्ड ट्यून का यूज़ करें और ग्रामर से इसकी करेक्शन करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सेलेक्ट अ लैपटॉप दैट सूट्स योर नीड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ और हमारा वन टाइम कीवर्ड भी इसके अंदर यूज़ हुआ और ये वाला पॉइंट हमारा बेस्ट करेक्ट हो गया। उसके बाद जो है मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग आएगी, तो लिस्टिंग के लिए जो है हम इसी हेडिंग को यूज़ करेंगे। इसको हम टैग देंगे H2 का। H2 का टैग देने के बाद यहाँ पे हमारी लिस्टिंग आ जाएगी लाइक 1, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, हम 5 को सेलेक्ट करते हैं और 5 के अंदर से हमारा जो मैंने लैपटॉप एक जिस पे मैं आर्टिकल आपको मतलब जिस पे रिव्यू लिख के बताऊंगा, वो मैंने ये वाला लैपटॉप सेलेक्ट किया हुआ, Lenovo IdeaPad 311 Chromebook लैपटॉप। ओके, आपने इसको सेलेक्ट किया और लिस्टिंग के अंदर फर्स्ट पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। सही है जी। और सेकंड प्रोडक्ट पे आए और सेकंड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल Acer लैपटॉप है। उसके बाद अगर आपका डेल लैपटॉप है, डेल लैपटॉप। उसके बाद अगर आपका HP लैपटॉप है, जो भी उसका नाम अमेज़ोन पे है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ोन एफिलिएट मार्केट के अंदर आप अमेज़ोन से प्रोडक्ट चूज़ कर रहे होते हैं तो उनका जो नाम लिखा होता है आप उसके मुताबिक यहाँ पे लिख सकते हैं HP लैपटॉप। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल तोशिबा का लैपटॉप है, जो भी आपने जिस लिहाज से भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च की हुई है, तोशिबा लैपटॉप। ओके, तो ये हमारे जो है 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे। अब उसके बाद क्या आएगा कि नॉर्मली जो है दूसरी नीशेस वगैरह होती हैं उसके अंदर जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं होती या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, लेकिन ये लैपटॉप नीश है तो लैपटॉप नीश के अंदर हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रख ली हैं। और सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखने के लिए आपने क्या करने के ऑलरेडी जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनके अंदर आप गए, जैसा कि इसके अंदर मैं गया और इसने जो है ये लिखा हुआ है। सो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो वेब ब्राउजिंग की बात हो रही है तो उसके अंदर हम रैम को देख लेते हैं, CPU को देख लेते हैं और बैटरी टाइमिंग को देख लेते हैं। तो हम मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वेब ब्राउजिंग के लिए हमने उनको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर आपकी जो भी नीश है, अगर आप इसको जिस तरह भी सेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया CPU, उसके बाद लिख लिया बैटरी टाइमिंग, उसके बाद हमने लिख लिया ग्राफिक्स कार्ड। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप इसके अलावा मज़ीद भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी नीश कौन सी है। ठीक है, अब ग्राफिक्स कार्ड हमने लिख लिया और हमने फॉर एग्जांपल CPU को हमने देखा कितना CPU है जी, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड रेकमेंडेड, हम मिनिमम लिख लेते हैं 9th जनरेशन Core i5 और यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे डाला लाइक ऐसे और इसके आगे ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया मिनिमम। ओके, उसके बाद बैटरी टाइमिंग यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है एटलीस्ट 4 आवर्स ना, तो हम लिख लेते हैं एटलीस्ट 5 आवर्स, तो मिनिमम लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड की बारी आ जाती है, तो इंटीग्रेटेड इंटेल HD ग्राफिक्स जो होता है, जो नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर लैपटॉप्स के अंदर आ रहा होता है, वो भी अच्छा काम करेगा इसके लिए। तो हमने जो है इसको भी मिनिमम से रिलेट करते हुए यहाँ पर लिख लिया। सही है, हमारे यहाँ तक पॉइंट्स कंप्लीट हुए। इसको हमने फॉर एग्जांपल टैग दे दिया H3 का और ये हमारे पास इस तरह आ गया। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को हमने दे दिया H2 का। उसके बाद आ गया हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 1 था हमारा Lenovo IdeaPad 311 Chromebook लैपटॉप। हमने Ctrl+C किया और प्रोडक्ट 1 के मतलब प्रोडक्ट 1 जो है इसको प्रोडक्ट को यानी कि मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ से इसको ख़त्म किया और 1 को लिखने के बाद आगे आपने प्रोडक्ट का नेम पेस्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको टैग दे दिया H2 का। ठीक है जी,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और इसको H2 टैग दे दिया, और उसके बाद हमारा इसका रिव्यू स्टार्ट होता है। अब रिव्यू के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे सोचने की बात ये आती है कि अगर आप यूएस मार्केट को टारगेट करते हुए रिव्यू लिख रहे हैं तो कोई भी जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, कोई रिव्यू रीड कर रहा है, वो किस वजह से रीड कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है। तो आपका जो रिव्यू आपने लिखा हुआ है उसको रीड करने का मकसद क्या है उसका। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये सिर्फ कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक स्लिम एंड लाइट वेट, मतलब इसके अलावा 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। तो इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इसके अंदर 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ है तो इससे आपको किस लिहाज से फ़ायदा हो सकता है फॉर वेब ब्राउजिंग, ठीक है ना। तो अब हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे इन रिव्यू फॉर्म के, पर्सनली हमने इसको यूज़ किया हुआ है। सो इसको आगे राइट करने के लिए मैं इसको, मेरा फॉर्मेटिंग जो है वो प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले 1 to 2 सेंटेंसेस जो है ना वो आप इसकी जस्ट जनरल गाइडेंस दे दें। सो आप इसको इस तरह लिखेंगे, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप दैट कम्स विद 10 hours of battery time that meets all of your web browsing and internet surfing needs, so the Lenovo laptop is perfect for you. Okay, ये हमने एक इसको लाइक बैटरी से रिलेट करते हुए इंट्रोडक्शन की जो है ना, मतलब प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन की फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया या फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया। उसके बाद डिफरेंट किस्म की वेबसाइट ने डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग को फॉलो किया होता है। मैं जो पर्सनली रेकमेंड आपको ये करता हूँ कि आप जो है उनसे अच्छा लिखें जो कि ऑलरेडी गूगल पर रैंक कर रही हैं वेबसाइट, उनसे अच्छा लिखें, ठीक है ना। अब उनसे अच्छा लिखने के लिए आपने उनकी फॉर्मेटिंग से अच्छा लिखना होगा, यानी कि इन्होंने अब जस्ट ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आपने इनसे ज़्यादा बेहतर लिखना है। अब बेहतर कैसे लिखेंगे, मेरी जो अपनी फॉर्मेटिंग है जो कि इनको तमाम तरह से बेहतर बना देती है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कीवर्ड का इंटेंट है फॉर वेब ब्राउजिंग जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करता है बैटरी टाइमिंग, तो आपने जो है इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में चेंज कर देना, लाइक बैटरी टाइमिंग। यहाँ पे इसको आपने इस तरह बना के लिखा, लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी टाइमिंग। ओके, अब आपने इसके आगे मतलब इसको आपने H3 टैग दे दिया। H3 देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको बोल्ड कर दिया। और अब बारी आती है लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी टाइमिंग ना, तो हमने इसको ये वाला पॉइंट दिया। सो अब इसका रिव्यू हमने इस तरह लिखना है, व्हेन, अब इसको हम बोल्डनेस यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यहाँ से हम इसका रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। रिव्यू हम किस तरह लिखेंगे, व्हेन यू आर यूजिंग अ लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह लिखा, व्हेन यू आर यूजिंग अ लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग that you need to keep in mind is battery timing. But having this laptop you don't need to worry because it comes with the 10 hours of battery timing that is ideal for web browsing ड्यू टू दी, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट लिया ड्यू टू दी। इससे मतलब ये हुआ कि इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है जो कि इस लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप एज अ रीडर इसके ऊपर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस आर्टिकल को, तो आपको एज अ लैपटॉप यूज़र क्या फ़ायदा होने वाला है। ड्यू टू ब्लॉगर और इंटरनेट और डिजिटल मार्केटर दिस Lenovo laptop
makes your internet browsing work more easier। ठीक है, अब आप इसको यूटिलाइज, इसको जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह। If you are a blogger or digital marketer, the Lenovo laptop makes your browsing work easier. The Lenovo laptop makes browsing the internet easier for blogger और digital marketer। ठीक है, इसके अलावा आपने ग्रामरली से इसको भी करेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है CPU। अब आपने इंटेंट को समझना है कि वेब ब्राउजिंग हो रही है तो उसके अंदर CPU इंतहाई अहम रहेगा, बिकॉज आपका लैपटॉप स्लो ना हो जाए या ड्यूरिंग इंटरनेट ब्राउजिंग आप अगर ज़्यादा टैब्स भी ओपन कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो नॉर्मल रूटीन में चलता रहे ना। तो अब आपने इसको यहाँ से इस तरह कवर किया, लाइक CPU में आ गए एज, यहाँ पर हमने इसको बोल्ड को ख़त्म किया और यहाँ पे आपने इस तरह लिखा एज यू नाउ दैट ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग एंड वेब ब्राउजिंग यू नीड टू ओपन a lot of tabs that may reduce the speed of your laptop। ओके यहीं पर ये आपका एक फर्स्ट लाइन होगी। अब इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्ड ट्यून एक बेस्ट टूल है, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन भी बाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग एंड वेब ब्राउजिंग यू ओपन अ लॉट्स ऑफ टैब विच कैन काज योर लैपटॉप टू स्लो डाउन। ये वाली अच्छी लाइन रहेगी। ये वाली आपने यहाँ से इसको ग्रामरली से भी करेक्शन की, कोमा वगैरह जहाँ पे आ रहा है वो आपने लगाया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया, सो फॉर दिस पर्पस you need to use a laptop that comes with best CPU power at least 5 hours। ठीक है ना, हमने ऊपर लिखा था। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आप अमेज़ॉन से हेल्प भी लेंगे इसकी। ज़रूरी नहीं कि आप जिस वेबसाइट से प्रोडक्ट रिसर्च की हुई आप उसी से देखेंगे। लाइक बेटर यू कैन स्टे प्रोडक्टिव ऑन दी गो ना। तो इसके अंदर एक और पॉइंट भी आ जाएगी, दिस Lenovo मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट ईजियर फॉर ब्लॉगर्स एंड डिजिटल मार्केटर। अब इंटरनेट ईजियर एंड प्रोडक्टिव आ जाएगा, वहाँ पे हमने प्रोडक्टिव वर्ड देखा ना, तो प्रोडक्टिव भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग एंड वेब ब्राउजिंग यू ओपन अ लॉट ऑफ टैब्स विच कैन काज योर लैपटॉप स्लो डाउन। सो for this purpose you can use a laptop that comes with the best CPU power। CPU power के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे CPU power हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 9th जनरेशन इंटेल कोर आई मिनिमम एटलीस्ट ना। ठीक है, so at least with the best CPU power at least that doesn't cause to slow down your laptop। ओके, ये आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा। और when we talk about this Lenovo laptop, so inside you get to see the, अब इसकी CPU पावर कितनी है, यानी कि इसकी क्या है इसके अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह लगा हुआ है या जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कितना है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, अब आपने यहाँ से सर्च करना है ये इंटेल N4020। यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद यू गेट टू सी दी, आगे आपने प्रोसेसर का नाम लिख दिया, that makes your work faster। ओके, सो आपका ये CPU वाला भी यहाँ पे कवर हुआ पॉइंट। उसके बाद आप इस तरह ही आगे जाते जाते बैटरी टाइमिंग हो गई, उसके बाद CPU हो गया। CPU के अलावा आपका ग्राफिक्स कार्ड आ गया। ग्राफिक्स कार्ड ऐसे आपने लिखा। उसके अलावा आपका स्क्रीन साइज़ हो गया। और ये 2 पॉइंट्स आपके इस तरह आ गए। अब इसको भी आपने उसी तरह लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखे बताइए, जस्ट एग्जांपल है, लेकिन अगर आप इसको फुल रिसर्च के साथ लिखेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करके लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा आपका कंटेंट बन सकता है। अब फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो यू गेट रैम की बात करते हैं, लाइक आप इसको इस तरह लिखें CPU एंड
रैम आप पॉइंट को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। सो आप यहाँ से दोबारा से स्टार्ट लेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द रैम ऑफ दिस लैपटॉप, सो इट कम्स विद द 4 GB रैम that makes a great combination with the high power CPU। ठीक है, अब इस तरह ही आपको एक्सपेंड करते जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप कंप्लीट रिसर्च के साथ लिखते हैं। जस्ट ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा होता है मैनुअल राइटिंग, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अगर आप एक रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ग्राफिक कार्ड आता है। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपको कितना देखने को मिल रहा है, इंटेल UHD ग्राफिक्स 600। उसके बाद हमारा आता है स्क्रीन साइज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है 11.6 HD डिस्प्ले। और इसी को यूटिलाइज़ करते हुए आपने इस अंदाज़ पे लिखना है जैसे आपने इस लैपटॉप को पर्सनली यूज़ किया है और आपको इसके अंदर इस फीचर को यूज़ करने के बाद ये वाला फ़ायदा मिला है। ठीक है, इसी तरह आपने प्रोडक्ट 2 भी करना है, और प्रोडक्ट 2 जो है हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं बिकॉज अपनी मैं जस्ट आपको एक ही प्रोडक्ट को है वो रिव्यू करके बता रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन साइज़ हो गया, फिर उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड वगैरह या स्क्रीन साइज़ दोनों आपने इस तरह कवर किया। उसके बाद बारी आती है प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे वो प्रोज कॉन्स कहाँ से फाइंड करें। प्रोज तो लोगों को मिल ही जाते हैं और उसके अलावा कॉन्स नहीं मिलते हैं। तो प्रोज फॉर एग्जांपल हमने जब इसको लिखते वक्त हमने पॉइंट्स फाइंड किए, हमने प्रोज हमें मिला एक्सीलेंट 10 hours बैटरी टाइमिंग। ओके, सेकंड हमें प्रोज मिला फास्टेस्ट CPU ब्राइट डिस्प्ले, एक्सीलेंट ग्राफिक्स कार्ड। एक्सीलेंट की जगह आप लिख सकते हैं स्टनिंग स्क्रीन। उसके बाद बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड। आप कोशिश करें मैक्सिमम जो है वो प्रोज जो है वो लिख लें आप 5 मैक्सिमम लिख सकते हैं और 3 मिनिमम लिख सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स की बात है जो वो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लिख लें तो काफ़ी है। 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो 2 लिख लें तो इनफ है। कॉन्स हमने कैसे फाइंड करने हैं? प्रोज कॉन्स फाइंड करने के लिए आप इसको मतलब अमेज़ॉन के उस प्रोडक्ट पेज पर आएंगे। प्रोडक्ट पेज पर आने के बाद आपने नीचे जाना है, इसको स्क्रॉल करते जहाँ पर आपका वो रिव्यू वाला सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे लोगों ने इस लैपटॉप के बारे में रिव्यू दिए होते हैं। वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार भी देखने को मिल रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोज फाइंड करें तो 3 4 5 तक प्रोज फाइंड कर सकते हैं, या 4 और 5 तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप प्रोज फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉन्स फाइंड करना चाहते हैं, एक्चुअली प्रोज जो है हमें वही होते हैं जो इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स आते हैं और कॉन्स के लिए आप जो है ना वो 1 स्टार और 2 स्टार को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 स्टार सेलेक्ट किया और लोगों ने क्या इसके बारे में लिखा हुआ है 2 स्टार या 1 स्टार के अंदर वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर एक मेन टॉपिक भी होता है ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वर्स्ट कंप्यूटर बाय एवर, द वर्स्ट कंप्यूटर बाय एवर, द स्क्रीन हैज़ मैट फिनिश। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रीन कम्स विद मैट फिनिश ना, यही चीज़ है मैट फिनिश सही है जी। तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट ऐसे ख़त्म हुआ, यानी कि हमारा प्रोज जो है इसको मैं बोल्ड करूँ ये अलग हो गया और कॉन्स जो है हमारे यहाँ से अलग हो गए। और आपने इसको वो i2 प्रोज कॉन्स वाला जो प्लगइन है उसको यूज़ करते हुए उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इसी तरह डाला और इसको बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में कर दिया। उसके बाद हमारा थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। तो बाइंग अ लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, अगर आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो वेब ब्राउजिंग को ही कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिख देना हेयर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ लैपटॉप फॉर ऑनलाइन ब्राउजिंग। ठीक है जी,
ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इसको आप उस तरह लिख सकते हैं जिस तरह बाइंग गाइड, ये बाइंग गाइड है, बाइंग गाइड आप इस तरह लिखेंगे लाइक सबसे पहले आ जाएगा, आप इस यहाँ पे लिखेंगे बैटरी टाइमिंग या CPU पावर। 3 पॉइंट आप यहाँ पे कवर करने इनफ है। बैटरी टाइमिंग 3 से 4 मैक्सिमम होते हैं। उसके अलावा स्क्रीन साइज़ एंड वेट, ठीक है ना। तो ये आप इन तीनों को कवर करें, H3 टैग दे दें इनको, और इनके बारे में थोड़ा सा लिख दें कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप दैट इज़ परफेक्ट फॉर ऑनलाइन ब्राउजिंग और वेब ब्राउजिंग तो CPU पावर इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, इस तरह ना। उसके बाद ये आपने सारा कवर किया, ये आपके वो वेब बाइंग गाइड हो गई। मैं मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मैनुअल राइटिंग, और मैनुअल राइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपने रिसर्च करने के बाद ही इसको लिखना होता है। उसके बाद हमारी बारी आती है कंक्लूजन की। तो यहाँ कंक्लूजन आप इस तरह लिखेंगे, इन दी एंड वी होप दैट now you are well aware of all the best laptop for web browsing that mentioned above। ओके, अब आपने इसको इस तरह लिख लिया, और लाइक इसके अंदर भी आपका कीवर्ड यूज़ हो गया, बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हो गया। उसके बाद हमारा FAQs वाला सेक्शन आता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाले कोर्स के अंदर बताया था कि वर्ड काउंट बताया था दोनों का, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल का, कमर्शियल आर्टिकल का। कमर्शियल आर्टिकल का जो वर्ड काउंट होता है वो अराउंड 2500 मिनिमम होता है, और इससे ऊपर ही जाता है, 5000 वर्ड्स तक भी जाता है। तो इसके मुताबिक मैंने आपको कीवर्ड्स की एडजस्टमेंट भी वहाँ पर बताई थी। एक कीवर्ड हमारा इंट्रोडक्शन में हो गया, एक कीवर्ड हमारा कंक्लूजन में हो गया, एक जो है लाइक हमने प्रोडक्ट नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह, अगर आपका ये प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3 है ना, तो 3 में जो है आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लें एक दफ़ा, इस तरह ब्रैकेट में जाने के बाद, या इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग। ये आपने इस तरह यूज़ कर लिया, और इसी तरह आप रिलेटेड कीवर्ड्स को भी सर्च करेंगे, और उनको भी है आप, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ने के बाद थर्ड में आपने एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को छोड़ने के बाद सेवन्थ के अंदर जो है आपने रिलेटेड कीवर्ड प्रोडक्ट के नेम के साथ यूज़ कर लिया। तो ये आपका ओवरऑल इस तरह हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर आ गया, 2 प्रोडक्ट्स के साथ आ गया, यानी कि टोटल 3 दफ़ा हो गया, और एक कंक्लूजन के अंदर आ गया 4 दफ़ा हो गया। और अगर आपका वर्ड काउंट 5000 तक जा रहा है या 4000 तक जा रहा है, तो आप कॉन्टेंट जो रिव्यू होगा उसके अंदर भी आप एक दफ़ा कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट के नेम के साथ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर बिल्कुल नेचुरली फ्लो में यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारा FAQs वाला सेक्शन आता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कंक्लूजन आपका ख़त्म होगा, इसको आप H2 टैग देंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है FAQs का। FAQs जो है आपने किससे फाइंड करने हैं, जैसे ही आपने इसको रिसर्च की थी, यहाँ पे गूगल में डाला था, गूगल में डालने के बाद आपको यहाँ पे पीपल आस्क वाले में सेक्शन में नज़र आ रहा है, विच लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। तो ये तो हम लिख चुके हैं। सो हम सोचते हैं कि क्वेश्चन वाला जो चीज़ है जिसके अंदर कमर्शियल इंटेंट ना हो, जिसमें इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो, आप उनको कवर करें। विच ब्रांड ऑफ लैपटॉप इज़ मोस्ट रिलायबल ना, तो आपने इसको कॉपी किया और आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। एंड इसके बाद आपका इसका आंसर नीचे आ जाएगा। अब आपने जो ऊपर डिस्क्राइब किए हैं ना, उसके अंदर से भी आप दे सकते हैं। लाइक हमारा ये एप्पल आ रहा है ना, तो ये एप्पल भी काफ़ी अच्छा है, तो एप्पल जो है वेब ब्राउजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आपने प्रोडक्ट के अंदर एप्पल भी चूज़ किया होगा लैपटॉप, तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन एप्पल मैकबुक इज़ परफेक्ट एंड आइडियल फॉर वेब ब्राउजिंग। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना आपके पीपल आल्सो आस्क के अंदर रैंक करेंगे, और वेबसाइट आपकी डे बाय डे ऊपर आती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कमर्शियल आर्टिकल ख़त्म होता है, और आपको मैंने कीवर्ड एडजस्टमेंट भी बता दी, और प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट किस तरह यूज़ करने हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह ये जो आपके कंपेटिटर जो रैंक कर रहे हैं, जिसके मतलब जहाँ से आप चेक कर रहे हैं, बिल्कुल आप उनके मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह टेबल भी बना सकते हैं। उसके अलावा इस तरह जो आपने इन्होंने डिज़ाइनिंग
डिज़ाइनिंग जिस तरह कितनी खूबसूरत की हुई है, आप इस तरह डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग आती है, वो आप कर सकते हैं अपने दूसरे कमर्शियल आर्टिकल या इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के साथ। और इनसे अच्छा लिखने के लिए आपने मस्ट ये करना होता है कि आपने लाइक अब इनके अंदर जो मुझे सबसे बड़ा लैक नज़र आ रहा है कि अगर इनकी वेबसाइट पर कोई आता है तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि इसके सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या बात हो रही है। उसको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो फिर जो है उसको पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये बात हो रही है, इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो वेबसाइट को छोड़ के जा सकता है। सो आपने क्या किया अपने कंटेंट के अंदर, जब कंटेंट आपने लिखना स्टार्ट किया और उसके अंदर आपने लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी टाइमिंग, CPU एंड रैम के बारे में, ग्राफिक कार्ड एंड स्क्रीन साइज़ के बारे में जिक्र किया, तो उसको पता चल गया कि मुझे अगर CPU और रैम की ज़रूरत है, तो वो जस्ट उसी पैराग्राफ के अंदर गया और उसने जाके उसका रिव्यू पढ़ लिया कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये उसका प्लस पॉइंट हो गया हमारे कंपेटिटर के मुकाबले में। इसके अलावा अगर इन्होंने हर एक लैपटॉप की जो है वो स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप भी एक यहाँ पे आ सकते हैं और प्रोडक्ट जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है, यहाँ से प्रोज कॉन्स के ऊपर, प्रोज कॉन्स यानी कि आपका यहाँ पर रिव्यू ख़त्म हुआ, प्रोज कॉन्स के ऊपर आपने लिख दिया प्रोडक्ट यानी कि लैपटॉप स्पेसिफिकेशन ना, लिनोवो लैपटॉप स्पेसिफिकेशन आपने इस तरह लिखा और आपने यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी जिस तरह आपके कंपेटिटर ने लिखा हुआ है। तो आप उनसे बेटर कंटेंट, उनके कंटेंट को देखकर ही लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। आप खुद से अपना फॉर्मेट यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने इसलिए यूज़ किया कि हमने इंटेंट को समझा ना, कि अगर हमारी वेबसाइट पर अगर मैं खुद जाता हूँ तो क्या मैं इसको रीड कर पाऊँगा जो इन्होंने लिखा हुआ है, या मैं बोर हो जाऊँगा। सो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये सारी चीज़ों को आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हुए कंटेंट को लिख सकते हैं। सो ये थी अबाउट हाउ टू राइट ए कमर्शियल आर्टिकल। सो मिलते हैं लास्ट वीडियो के अंदर। कोर्स की लास्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी लिख लिया, कमर्शियल आर्टिकल भी लिख लिया। अब आपने जो है कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च के लिए। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं या आप जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए आप अगर कीवर्ड रिसर्च के दौरान आप चेक कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट को आप चेक कर रहे हैं उसकी ट्रैफिक कितनी है, ये वगैरह सब कुछ ना, और कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहला टूल जो आता है वो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिख लिया, कमर्शियल आर्टिकल लिख लिया, लेकिन अगर आप इसको जस्ट ऐसे लिख कर पब्लिश कर देंगे तो आपका कंटेंट अगर गूगल में आ भी गया तो वो 5th पेज पे या 6th पेज पे या 10th पेज पे आएगा। लेकिन हमारी जो मेन कोशिश होती है कि जो भी जिस कीवर्ड पे भी हम लिख रहे हैं उस कीवर्ड मतलब उस पे लिखने के बाद हम फर्स्ट पेज पर आए ना, तो उस मकसद के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल की जाती है। इस पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो कोर्स है आप उसको भी देखें, लेकिन कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है वो तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर पब्लिशिंग थी। अब आप कंटेंट जो लिखा होता है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं जिसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप पब्लिश करेंगे तो वो गूगल के फर्स्ट पेज पर मस्ट आएगा। उसके लिए आप फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेज़ एक ऐसा जो टूल है जिसको आप यूटिलाइज़ करेंगे, तो यूटिलाइज़ करने के बाद जो है आप इसके अंदर आपको राइट कॉर्नर पे कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसको आप अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे। तो वो कंटेंट के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स वो वाले होते हैं जिन्होंने मतलब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरी वेबसाइट्स ने अपने कंटेंट के अंदर ऑलरेडी यूज़ किए होते हैं। तो जब आप उन वेबसाइट्स के लिए गए वर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे तो ये मस्ट है कि आप उनसे जो है वो ऊपर मस्ट आएंगे। सो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि कंटेंट को लिखने के बाद फ्रेज़ का यूज़ करें या आउटरैंकिंग का यूज़ करें या क्लोजर कॉपी का यूज़ करें या सर्फर एसईओ को यूज़ करते हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ भी करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर क्या होता है कि जब आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं लाइक बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, जैसे ही आपने इसको सर्च किया तो आपके सामने व्हाट्स माय कीवर्ड एवरीवेयर क्या करता है कि आपको राइट कॉर्नर के ऊपर जो है रिलेटेड कीवर्ड भी दिखाना शुरू कर देता है। रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, रेडिट, ये जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब सर्फिंग एंड ईमेल, लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। सो आप जो है इसको यूटिलाइज़ करें और ये जो है आप अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करें, चाहे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट चाहे कमर्शियल कंटेंट है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी कि मैनुअल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी, ये भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है वो है व्हाट्स माय SERP। इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा टूल है लाइक आपने गूगल में सर्च किया कुछ और आपको यहाँ पर ये ट्रैफिक शो करवा रहा है, ये कीवर्ड एवरीवेयर भी शो करवा रहा है और नीचे जो है ये आपको ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है
OSDA वगैरह, ये आपको व्हाट्स माई SCRP दिखा रहा है। इसके अलावा व्हाट्स माई SCRP आपको ये वाले रिलेटेड कीवर्ड भी शो करवाता है, उसका वॉल्यूम भी शो करवाता है, उसकी CPC भी शो करवाता है। तो आप जो है इससे आइडिया ले सकते हैं कि लाइक कौन से कीवर्ड्स पे जो है कितनी ट्रैफिक ले रहा है ये, और कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। कीवर्ड एवरीवेयर जो है वो आई पर्सनली रेकमेंड कि व्हाट्स माई SCRP वर्सेस अगर कीवर्ड एवरीवेयर किया जाए तो मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर को प्रेफर करूँगा, क्योंकि उससे जो है आप कंटेंट ऑप्टिमाइज मजीद कर सकते हैं। कैसे, लाइक एक वेबसाइट है, इसने लिखा हुआ है बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल सर्फिंग, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स एवरीवेयर आपको बता रहा है कि ये जो URL है स्पेसिफिक इस कीवर्ड से रिलेटेड, ये 10 कीवर्ड्स पर गूगल में रैंक कर रहा है। 10 कीवर्ड्स जो है वो आप यहाँ से जो है इसको एज अ टैग अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर पब्लिशिंग के लिए जो है ना इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टैग्स फाइंड करने के लिए भी। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर और व्हाट्स माई SCRP काफ़ी ज़्यादा अच्छे टूल हैं, और इसके साथ साथ फ्रेज, सर्फर SEO या दो जो आपको मैंने बताए थे टूल दूसरे, सर्फर SEO, क्लोजर कॉपी या आउट रैंकिंग वगैरह, आप उनको यूटिलाइज़ करते हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ये थी बोनस टिप कंटेंट यानी कि इस कोर्स के आखिर में। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इन 3 टूल्स को आप इस्तेमाल करें और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो कोर्स हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको कोर्स अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के अंदर। Please like, share, subscribe my